जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने वाला है। इसीलिए समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, आपका चैप्टर वाइज है। और कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं? झारखंड के उद्योग। आजकल जो है डेली क्लास आपका चैप्टर वाइज ही आएगा। जैसे मैंने आपको वादा किया है कि झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चैप्टर वाइज करेंगे तो क्वेश्चन छूटने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम करीब आएगा या एग्ज़ाम डेट जारी हो जाएगा, तो फिर से मिक्सअप लाएँगे, ठीक है? अभी लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज़ देखेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और जैसे आपको पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही में 50 क्वेश्चन डायरेक्ट झारखंड जीके से है और उसके बाद जनरल जीके जो है, जो हिंदुस्तान जीके से, उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आपका कहाँ से आ जाएगा, तो झारखंड जीके से हो जाएगा। इस तरह से 50-60 क्वेश्चन जो है आपका झारखंड जीके का आने वाला है, ठीक है? इस तरह से आपको क्या करना है, झारखंड जीके को विशेष ध्यान देना है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्लास और आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक लेके बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयाँ झारखंड में स्थित है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो पहले सवाल को समझना है, उसके बाद उत्तर देना है। अगर आप सवाल को अच्छी तरह से समझते हैं तो उत्तर भी अच्छी तरह से दे पाएँगे। यानी कि पूरे भारत में लौह और इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयाँ हैं। इसमें झारखंड में कितनी है? पहला हो जाएगा 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। झारखंड में 2 है और वो 2 कौन-कौन है? तो आपको बता दें, एक है आपका टिस्को कंपनी, जिसको हम लोग टाटा आयरन स्टील कंपनी कहते हैं। दूसरा है आपका बोकारो स्टील प्लांट। क्या है? बोकारो स्टील प्लांट। अब दोनों के बारे में और विस्तार से बताते हैं। तो टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में आपका जमशेदपुर में किया गया है और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में आपका कहाँ किया गया है? बोकारो में किया गया है। तो टिस्को कंपनी 1907 में जमशेदपुर में, और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में बोकारो जिला में किया गया है और बोकारो जिला कब बना है? 1991 ईस्वी। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना का स्थापना कब की गई है? पहला 1905, दूसरा 1911, तीसरा 1907, चौथा है 1945। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907। तो ये भी आपका किसका बात हो रहा है? टिस्को कंपनी की, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की ही बात हो रही है। तो इसकी स्थापना कहाँ किया गया है? 1907 ईस्वी में आपका जमशेदपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? आपका 1990 ईस्वी में। और ये जो है जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे पर स्थित है। जमशेदपुर का अगर पुराना नाम बोला जाए तो इसका पुराना नाम क्या है? आपका साकची है, ठीक है? लेकिन जब से टिस्को कंपनी का स्थापना हुई है तब से इस जगह का नाम क्या हो गया? जमशेदपुर या टाटा नगर बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि टिस्को कंपनी का स्थापना झारखंड में कहाँ की गई है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ? तो ये पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर शहर में किया गया है। कब किया गया है? तो 1907 ईस्वी में किया गया है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात किया जाए तो यह 1990 ईस्वी में जिला बना है, ये आपको याद रखना है। रांची की बात किया जाए तो यह झारखंड की राजधानी है और यह 1899 ईस्वी में जिला बना है। और रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स अर्थात झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपका हुंडरू जलप्रपात आता है और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। फिर दसम जलप्रपात आता है जो कि कांची नदी पर है। जोन्हा जलप्रपात आता है जो कि आपका राढ़ू नदी पर है। अब बात करेंगे सरायकेला खरसावां की, तो यह जिला बना है 2001 ईस्वी में। और सरायकेला खरसावां को आपको छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। अब जामताड़ा की बात किया जाए तो ये भी 2001 ईस्वी में जिला बना है और जामताड़ा को सांपों का शहर भी कहा जाता है और ये साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड ही नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में जामताड़ा साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है। और जामताड़ा विधानसभा से आपका इरफान अंसारी आते हैं जो कि आपके झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टिस्को कंपनी की स्थापना किस नदी के किनारे की गई है? पहला है स्वर्णरेखा और संजय नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा और कांची नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा और खरकई नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे आपका टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदपुर में, कहाँ? जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है? 1907 ईस्वी में। अब स्वर्णरेखा की बात किया जाए तो स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव में होता है और जिस जगह से यह निकलता है उस जगह को रानी चुआ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही क्या है, आपका झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे ही आपका क्या है, झारखंड का महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टिस्को कंपनी में इस्पात उत्पादन कब शुरू हुआ है? पहला 1907, दूसरा 1910, तीसरा 1911, चौथा 1914। इस सवाल का जवाब बताने से पहले आपको बता दें कि ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि हम इस सवाल का जवाब गलत बता दिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो टिस्को कंपनी, जिसको हम लोग टाटा आयरन स्टील कंपनी कहते हैं, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? जमशेदपुर शहर में होता है। ठीक है, और इसमें अगर उत्पादन की बात किया जाए तो इसमें जो है आपका किसका, ये लौह का और इस्पात का अलग-अलग समय में उत्पादन होता है, ठीक है? एक ही समय में नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये लोहे का उत्पादन कब हो जाता है? 1911 में। अगर लोहे का उत्पादन पूछता तो हो जाता है 1911 में। लेकिन इस्पात का उत्पादन पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 1914 ईस्वी में। यही आपको बताना है। सामान्यतः यहाँ पर 1911 ही उत्पादन मिलता है, लेकिन लोहा का हो गया था 1911 में और इस्पात का 1914 में। ये आपको याद रखना है। अब आप लोग बनने वाले हैं एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, तो दिमाग को थोड़ा तेज रखना ही पड़ेगा, ठीक है? तबे ना पुलिस बनिएगा जी। गलत सुमेलित को पहचानने, यहाँ पर जो गलत है उसको पहचानना है। सभी को मिलान किया गया है, जो गलत है उसको पहचानना है। पहला कहता है कि कोकिंग कोयला रानीगंज और झरिया से मिलता है। दूसरा कच्चा लोहा लातेहार। तीसरा मैग्नीज और क्रोमाइट चाईबासा खान। चौथा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट सुंदरनगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत सुमेलित है। कच्चा लोहा कहाँ से मिलेगा? कच्चा लोहा जो है आपका मयूरभंज और नोवामुंडी से मिलेगा। कहाँ? ये लातेहार नहीं होगा, मयूरभंज। मयूरभंज और नोवामुंडी से मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत मिलान है, उसको हम लोग पहचान लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? पहला है टिस्को कंपनी, दूसरा बोकारो स्टील प्लांट, तीसरा हिंद हिंद एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी ये वाला, बोकारो स्टील प्लांट। और बोकारो स्टील प्लांट की बात की जाए तो बोकारो स्टील प्लांट जो है आपका बोकारो जिला में है और बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो जिला में ही इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। और किस देश के सहयोग से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस के सहायता से ये किया गया है, ये आपको याद रखना है। और जिस स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी उस स्थान को क्या बोला जाता है? माराफरी भी बोला जाता है। इसलिए कभी कभी दे देता है कि बोकारो का पुराना नाम क्या है? माराफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत काम करता है? पहला है सेल, दूसरा है गेल, तीसरा है हिंडाल्को, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। सेल के अंतर्गत काम करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बोकारो स्टील प्लांट देश का चौथा बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई है। यह कारखाना आपका सेल के अंतर्गत काम करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बोकारो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है और ये बोकारो जिला में है और बोकारो जिला 1991 ईस्वी में बना है। और बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, स्टील सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ है? पहला 1964, दूसरा 1972, तीसरा 1907, चौथा 1911। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972। तो पहले आपको बताना होगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई है? 1964 ईस्वी में।
और इसमें आपका उत्पादन कब हुआ है? 1972 ईस्वी से। किस महीने से? तो आपको पूछेगा तो आप कह सकते हैं अक्टूबर से इसकी उत्पादन 1972 में हुई है, ये आप कह सकते हैं। और बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया है, ये आपको याद रखना है। और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो बोकारो जिला में है। और बोकारो जिला कब बना है? तो बोकारो जिला आपका 1991 ईस्वी में बना है। इस तरह से आप रिपीट बोलिएगा और लिखिएगा तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि आप मरते दम तक नहीं भूलिएगा, ठीक है। और मेरा उद्देश्य ही वही है कि आपको पढ़ाएं, साथ में याद भी करें, रटाएं। इसीलिए बार बार हम एक ही चीज़ को रिपीट बोलते रहते हैं, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को कैसे करें कि ऐसा रट जाइए कि एकदम धड़ाधड़ एकदम झारखंड जी के में आगे निकल जाए और एकदम नौकरी सेटल कीजिए, ठीक है। बिना नौकरी के जीना बेकार है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सही मिलान कीजिए। पहला है कोकिंग कोयला झरिया, दूसरा है लो अयस्क कोयंझर, तीसरा है चूना पत्थर मध्य प्रदेश, चौथा इनमें सभी सही है। तो सही मिलान कीजिए, तो यहाँ सही मिलान है कि नहीं वो हम लोग को देखना है। तो इसमें सही मिलान क्या है? है। इसमें सभी सही मिलान है। कोकिंग कोयला क्या है? आपका झरिया है, ठीक है। लो अयस्क क्या है? कोयंझर है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश है। बिल्कुल सही मिलान है, ठीक है। सब के सब सही है, इसमें कोई भी गलत मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग कहाँ लगाया गया था? पहला है रांची, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है माराफरी, चौथा है साकची। इसका सही आंसर क्या होगा? 11 नंबर का सवाल है, इसका उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला। तो तांबा उद्योग की जब भी बात होगा तो कहाँ है? घाटशिला। और घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से उत्पादन होता है? पहला है 10%, दूसरा है 16%, तीसरा है 18%, चौथा है 20%। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी, 16%। तो भारत में एल्युमिनियम अयस्क का 16% भाग आपका झारखंड से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। और झारखंड कैसे लिया? झारखंड लड़के लिया झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के मुरी में अल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई है? पहला 1928, दूसरा 1938, तीसरा है 1942, चौथा है 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1938। झारखंड में मुरी, जो कि आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। झारखंड में मुरी में इंडियन एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1938 ईस्वी में किया गया है। तो यहाँ पर अल्युमिनियम उद्योग है, और आपका जो है बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, और एल्युमिनियम से ही आपका घर में स्टील वाला बर्तन बनता है, वो आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है? मुरी में। और मुरी कहाँ आता है? आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। और रांची जिला कब बना है? 1899 ईस्वी में, ठीक है। और ये कब स्थापित किया गया है? 1938 ईस्वी में। ये सब आपको लिंक करके याद करना है। क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड में बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा। झारखंड में बॉक्साइट संचित भंडार की दृष्टि में चौथा स्थान एवं उत्पादन की दृष्टि में पहला स्थान रखता है अपना झारखंड। कैसे लिया? झारखंड लड़के लिया झारखंड। अब बॉक्साइट की बात किया जाए तो झारखंड के 3 मुख्य जिले हैं जहां पर से आपका बॉक्साइट का उत्पादन होता है। एक तो है आपका गुमला, दूसरा है आपका लातेहार, और तीसरा है आपका लोहरदगा। ये 3 जिला जो है आपका झारखंड में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। लोहरदगा का बगड़ू पहाड़ आपका बॉक्साइट के लिए ही जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सिंदरी बोकारो झिंक पानी, यहाँ आंसर लगेगा, झिंक पानी एवं जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने किस पर आधारित है? पहला है स्लैग, दूसरा है स्लज, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो सिंदरी, बोकारो, झिंक पानी एवं आपका जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने स्लैग और स्लज पर आधारित है। स्लैग की प्राप्ति लो इस्पात के कारखानों से और स्लज
कि खाद्य कारखानों के कचरे से होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 बताने से पहले आपको बता दें कि आप लोग जो है बिंदास होके झारखंड जीके का क्लास आप लोग झारखंड जीके का विशेषकर उरांव सर ट्यूटोरियल में पढ़िए। आपका झारखंड जीके से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा, जो मेरे पढ़ाया गया है उसी से ही आने वाला है, ये 100% आप श्योर रहिए। ठीक है, आपका जब तक एग्जाम हो जाएगा तब तक हम लगभग पूरा कंप्लीट करा देंगे। आप लोग झारखंड जीके के लिए एकदम 100% मेरे से श्योर रहिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि दिन में जो है आपके लिए नागपुरी और हिंदी जो कि लैंग्वेज पेपर है वो भी क्लास लाते हैं, तो वो भी जिनका भी है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? और आपको कुछ भी सूचना की जानकारी लेना है एग्ज़ाम से संबंधित या तो ए, पीडीएफ से संबंधित या और भी कुछ जानकारी लेना है, तो आप लोग 93 34 40 05 26 में मैसेज के माध्यम से संपर्क कीजिएगा। कॉल नहीं कीजिएगा, थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल रहता है तो उठा नहीं पाते हैं, या थोड़ा-सा मूड किच-किच रहता है तो ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या कीजिए आप लोग मैसेज से कीजिएगा, हम जब भी फुर्सत होगा हम देख लेंगे, फिर आप लोग को जवाब देंगे। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर के 16 कहता क्या है कि सीमेंट उद्योग एवं उससे संबंधित जिले का सही मिलान कीजिए। पहला है कुमार धोबी धनबाद, दूसरा है झींक पानी पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है जपला पलामू, चौथा है खिलारी रांची, चौथा सभी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपको क्या कह रहा है, सही मिलान कीजिए। तो सभी सही है कि गलत है, ये हम लोग को मिलान करना है। इसका हो जाएगा आपका सभी सही है। कहाँ गया? ये वाला जो है बिल्कुल सही मिलान है, सब के सब सही मिलान है। कुमार धोबी कहाँ है आपका? धनबाद में, सही है। झींक पानी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, ये भी सही है। जपला कहाँ है? पलामू में, ये भी सही है। खिलारी कहाँ है? रांची में, ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सही के सही सब मिलान किया हुआ है, इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड का कौन सा सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित है? पहला है झींक पानी, दूसरा है पलामू, तीसरा है जपला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झींक पानी। झींक पानी सीमेंट कारखाना झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थापित है। यह लौह इस्पात उद्योग के अपशिष्ट पर आधारित है, जिसे स्लैग कहते हैं। जमशेदपुर का सीमेंट कारखाना भी स्लैग पर अधिक आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है? पहला है जपला, दूसरा है खिलारी, तीसरा है कुमार धोबी, चौथा है झींक पानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी झींक पानी। तो जपला हो गया, खिलारी हो गया, कुमार धोबी जो हो गया, ये है आपका चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। ये तीनों चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं, लेकिन झींक पानी जो है चूना पत्थर का उपयोग या प्रयोग नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि आपको हर क्षेत्र से झारखंड जीके का सभी कोना कोना चप्पे चप्पा से मजबूत बनना है। सिर्फ कुछ चीज़ों को जानना है वैसा नहीं, सभी चीज़ों को बराबर जानना है। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि जमशेदपुर सीमेंट कारखाना किस कंपनी के अधीन कार्य करता है? पहला है एसोसिएट सीमेंट कारखाना, दूसरा है लफाज सीमेंट कारखाना, तीसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जमशेदपुर सीमेंट कारखाना आपका लफाज सीमेंट कारखाना के अधीन कार्य करता है, जबकि आपका खिलारी सीमेंट कारखाना एसोसिएट सीमेंट कारखाना के अधीन कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, जमशेदपुर सीमेंट कारखाना आपका लफाज सीमेंट कारखाना के अधीन काम करता है। अब जमशेदपुर की बात की जाए तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में है, और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है तो सबको याद हो गया कंठस 1990 ईस्वी में। और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रांची के किस स्थान पर एचईसी कारखाना स्थापित की गई है? पहला है नगड़ी, दूसरा है हटिया, तीसरा है कांके, चौथा है धुरुआ। इसका सही आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि एचईसी इसका पूरा फॉर्म क्या क्या होगा, तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। इसी को कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। ये आपका कहाँ है? ठीक है, रांची के किस जगह में है? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हटिया में है।
रांची के हटिया में एचएससी कारखाना बनाया गया है, जिसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन होता है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1958 ईस्वी में आपका हटिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एचईसी कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? पहला है सोवियत संघ रूस, दूसरा है चेकोस्लोवाकिया, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी, ए और बी दोनों। तो एचईसी कारखाना, जिसे कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, इसको जो है आपका सोवियत संघ रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों देशों के सहयोग से किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के द्वारा ये 3 इकाई में स्थापित की गई है, जिसमें आपका एक इकाई क्या है? तो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है, दूसरा क्या है आपका? हेवी मशीन टूल्स प्लांट है और तीसरा फाउंड्री फोर्ज प्लांट है। इस प्रकार से यह 3 इकाई में काम करता है और 2 देशों के सहयोग से बना है, सोवियत संघ रूस और चेकोस्लोवाकिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कारखाना है? पहला है कांके, दूसरा है पिस्का मोड़, तीसरा है धुरवा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धुरवा। ठीक है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि एचएससी धुरवा के ही परिसर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो एचएससी जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि हटिया में है, और हटिया और धुरवा एक ही जगह है, ठीक है। तो वहीं पर जो है आपका ये धुरवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा? आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ठीक है। ये आपका एचएससी कारखाना का ही एक हिस्सा है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी इंजीनियरिंग इकाई जमशेदपुर की नहीं है? पहला है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, दूसरा है इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, तीसरा है रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, चौथा है श्रीराम बॉल बेयरिंग। तो देखिए, कौन सी इंजीनियरिंग इकाई जमशेदपुर की नहीं है, यानी कि 3 गो चीज़ है यहाँ जो है जमशेदपुर की है और एक नहीं है, उसको पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीराम बॉल बेयरिंग जो है आपका जमशेदपुर इकाई की नहीं है। और तो ये कहाँ की है? श्रीराम बॉल बेयरिंग जो है आपका कहाँ है? रांची जिले के रातू में है। कहाँ है? रांची जिले के रातू में है। ये आपको याद रखना है। रांची की बात किया जाए तो झारखंड की राजधानी है और ये जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। और रातू रातू की बात किया जाए तो हमारा जो विश्व प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये तीनों जो है आपका ये और ये और ये तीनों जमशेदपुर की इंजीनियरिंग इकाई है, जबकि श्री राम बॉल बेयरिंग जो है रांची इकाई की है। क्वेश्चन नंबर 24। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री किस स्थान पर है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गोमिया, चौथा है नामकुम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोमिया। कहाँ हो जाएगा? गोमिया। यह विदेशी कंपनी आईसीआई आईसीआई यानी कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज गोमिया में स्थापित किया गया है, जो बोकारो जिले में पड़ता है। अब यह इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। ये गोमिया कहाँ है आपका? तो बोकारो जिला में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बारूद वाला फैक्ट्री है, ठीक है। एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यानी कि बारूद वाला है गोमिया में, और गोमिया का है बोकारो में। और बोकारो जिला कब बना? 1991 ईस्वी में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ? 1964 में। किस देश के सहयोग से हुआ? तो रूस देश के सहयोग से हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और बोकारो का पुराना नाम क्या है? माराफरी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ पर स्थित है? पहला है कर्णपुरा, दूसरा है भोजीडी और तीसरा है सुगदा, चौथा है करगली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कारगिली। कारगिली कोल वासरी एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। झारखंड में कोयला धवन उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, जैसे आपका कौन कौन? जामादोबा, वेस्ट बोकारो, लोदना, करगली, दुगदा, भोजुडी, पाथरडी, कर्णपुरा, जारंगडी और कथारा, ये जो है आपका कोलवासरी ही है। लेकिन एशिया का सबसे बड़ी कोलवासरी की बात किया जाए तो आपका करगली कोलवासरी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में री-फैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? पहला है चिरकुंडा, दूसरा है कुमारधुबी, तीसरा है झरिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अरे कोई नहीं बोलते, इनमें से सभी। तो झारखंड में री-फैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र आपका कहाँ-कहाँ है? चिरकुंडा है, कुमारधुबी है और झरिया। ये तीनों जगह है, ये आपको याद रखना है। तो री-फैक्ट्री उद्योग में धमनी भट्टी में आपका होने वाले ईंटों का निर्माण किया जाता है। ठीक है? चिमनी वाला या धमनी वाला कहते हैं चिमनी भट्टी में प्रयुक्त होने वाले ईंटों का निर्माण किया जाता है जो उच्च तापमान को सह सकती है। इसका प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस यानी कि लोहा इस्पात में किया जाता है। ये झारखंड में चिरकुंडा, गुमो चिरकुंडा के निकट ही है। कुमारधुबी और झरिया तथा रांची रोड में भी स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। अब थोड़ा-सा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल हाई है और थोड़ा-सा आप लोग को हार्ड लग रहा है, लेकिन आपको जैसे बार-बार बोलते हैं कि हार्ड से घबराना नहीं है, बार-बार पढ़िए और रिपीट द रिपीट पढ़िए, आपको सब ईज़ी लगने लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में अबरक के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है गिरिडीह जिला, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो देखिए अभरक जो है आपका हजारीबाग जिला में भी पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है, गिरिडीह में पाया जाता है। 3 में से सभी हो जाएगा। और आपको विशेष याद रखना है कि कोडरमा में विशेषकर सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है, इसलिए कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और कोडरमा में जो अभ्रक मिलता है, वो क्या है आपका? उच्च कोटि की, उच्च कोटि या उच्च क्वालिटी की क्या है आपका? अभ्रक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रूबी अभ्रक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिंदरी कारखाना में किस प्रकार का उर्वरक उत्पादित किया जाता है? पहला तो हो गया आपका अमोनिया सल्फेट, दूसरा है नाइट्रेट और तीसरा है आपका यूरिया, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो झारखंड के सिंदरी कारखाना में 3 प्रकार का उर्वरक उत्पादन किया जाता है, जिसमें अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया ये सभी शामिल है। ठीक है, सिंदरी आपका कहाँ है? ये भी जानना ज़रूरी है। सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी जो है आपका धनबाद में है, ये आपको याद रखना है। धनबाद की सिंदरी में ही क्या है आपका ये तीनों चीज़ का उत्पादन होता है, जो कि आपका उर्वरक का कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड में सिंदरी उर्वरक कारखाना के अलावा और कौन सा स्थान पर उर्वरक उद्योग है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जैसे हम लोग देखें कि सिंदरी में तो उर्वरक कारखाना है ही, इसके अलावा और कहाँ से उर्वरक का उत्पादन होता है या उर्वरक कारखाना है, ये आपको पूछ रहा है। बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो झारखंड में सिंदरी के अलावा बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर उर्वरक उद्योग के प्रमुख केंद्र है, ये आपको याद रखना है। बोकारो जिला 1991 ईस्वी में, धनबाद जिला 1956 में, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना 1990 में। ये भी याद करते हुए चलना है। ये झारखंड कब बना इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही, तो हम जो डेट बता रहे हैं उसको भी आप लोग लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में किस देश के सहयोग से इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री स्थापित की गई है? पहला है जर्मनी, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है चेकोस्लोवाकिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान के सहयोग से किया गया है। तो झारखंड में कांच उद्योग का विकास मुख्यतः रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है और जापान के सहयोग से भुरकुंडा में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है। इसे इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भुरकुंडा में है और भुरकुंडा जो है आपका कहाँ पड़ेगा? रामगढ़ जिला के अंतर्गत पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। और किस देश के सहयोग से? जापान के सहयोग से किया गया है। रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ जो है 2007 में झारखंड का 24वां जिला बना है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि झारखंड के इतिहास में पूछता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की है? तो 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई है और रामगढ़ जिला में ही आपका क्या है? रजरप्पा मंदिर है, जो कि माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31। रामगढ़ छावनी के अंतर्गत कितने कारखाने स्थापित किए गए हैं? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6।
रामगढ़ छावनी के क्षेत्र के तहत आपके 6 कारखाने स्थापित किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। रामगढ़ की बात किया जाए तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को यह झारखंड का 24वां जिला बनता है और रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये आपको याद रखना है। अगर रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपका क्या? पश्चिमी सिंहभूम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है या रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की है? तो 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, किस कारखाना में कांच के उत्पादन नहीं होता है? किस कारखाना में कांच का उत्पादन नहीं होता है? पहला है कतरासगढ़ जो कि धनबाद में है, दूसरा अम्बोना जो कि धनबाद में है, तीसरा कांडरा जो सिंहभूम में है और चौथा ईसीएल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईसीएल। कतरासगढ़, अम्बोना और कांद्रा ये सभी ग्लास उद्योग हैं, जबकि ईसीएल केंद्र सरकार की कोयला कंपनी है जो रांची में स्थित है, लेकिन ईसीएल संथाल परगना में भी कार्यरत है, ये आपको याद रखना है। तो इन तीनों जगह क्या है आपका कांच का उत्पादन होता है, लेकिन ईसीएल में जो है आपका नहीं होता है। ईसीएल में किसका उत्पादन होता है? तो कोयला कंपनी है। ये क्या है? कोयला कंपनी है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसके स्वामित्व में कार्य करती है? पहला निजी स्वामित्व, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा राज्य सरकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। बोकारो इस्पात लिमिटेड केंद्र सरकार के स्वामित्व में कार्य करती है। यह बोकारो नामक स्थान पर है जहां से स्टील का उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र वही, ठीक है, जो कि 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया है और इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ है? 1972 ईस्वी में। और किस देश के सहयोग से यह लगाया गया है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से लगाया गया है। और ये कहाँ है? तो आपका ये जो है बोकारो जिला में है और बोकारो जिला 1991 ईस्वी में बना है। और ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है जिस जगह में लगाया गया था उस जगह को माराफरी भी कहते हैं। ठीक है, तो किस गांव में बोलेगा? तो माराफरी गांव में होगा। और यह केंद्र सरकार का संपत्ति है, केंद्र सरकार इसे संचालित करती है, राज्य सरकार नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि टाटा टिमकेन किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? पहला है फसल उपकरण, दूसरा है वाहन, तीसरा है रोलर बेयरिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोलर बेयरिंग। टाटा टिमकेन टाटा समूह के स्वामित्व में कार्य करती है। यहाँ रोलर बेयरिंग का उत्पादन किया जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम आपका जमशेदपुर में कार्यरत है। टाटा समूह के ही एग्रीको कृषि उपकरण का उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोलर बेयरिंग, रोलर बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि उषा बेल्ट्रॉन किस स्थान पर कार्य करती है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है जमशेदपुर और चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। उषा बेल्ट्रॉन उषा मार्टिन समूह के स्वामित्व में कार्य करती है। जहां से केबल का उत्पादन किया जाता है, यह आपका रांची जिला के अंतर्गत कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। रांची की बात किया जाए तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी, जो कि 1899 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, रांची। रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है कुल है। आजकल अगर आप बरसात में रांची में रहते हैं या कहीं बाहर से रांची आते हैं तो क्या है, आप लोग जलप्रपात देखने जरूर जाइए, क्योंकि पानी भरा हुआ है और मनोरम दृश्य है, काफ़ी हरा भरा और सुंदर दृश्य बनता है। लेकिन आप एक चीज़ को ये भी ध्यान रखना है कि जलप्रपात में सुरक्षा जरूरी है, यानी कि दूर से ही देखना है, नज़दीक जाने का प्रयास नहीं करना है। लेकिन जलप्रपात का मज़ा आज ही कल है बरसात में। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि आईसीआई इंडिया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला है लोहा, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है स्टील, चौथा है विस्फोटक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विस्फोटक। आईसीआई इंडिया आईसीआई समूह के स्वामित्व में कार्य करती है। यहाँ विस्फोटक सामग्री का उत्पादन किया जाता है। यह कंपनी आपका गोमिया नामक स्थान पर स्थित है। इसका नाम अब इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, ये आपको याद रखना है। तो आईसीआई कंपनी क्या है? विस्फोटक उद्योग है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड के किस स्थान पर बिहार स्पंज स्पंज लिखना था, स्पंज लिखा गया है, स्पंज आयरन कारखाना है? पहला रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा चांडिल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी चांडिल। तो बिहार स्पंज आयरन आपका मोदी उमेश कुमार के स्वामित्व में कार्यरत है। यह पूर्वी सिंहभूम के चांडिल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से स्पंज लोहा का उत्पादन किया जाता है। ये कहाँ है आपका? चांडिल में है। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में भी पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि ये सरायकेला खरसावां में भी चांडिल पड़ेगा। कुछ क्षेत्र जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में भी पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो सामान्यतः जो है आपका क्या याद रखना है किताब के अनुसार? बिहार स्पॉन्ज आयरन जो कारखाना है चांडिल में है, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे चांडिल जो डैम है, जो एक पर्यटक स्थल है, वो कहाँ है? तो ये आ जाएगा आपका सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत। सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत। और सरायकेला खरसावां कब बना है? 2001 ईस्वी में। और सरायकेला क्या है आपका? छौ नृत्य का उद्गम स्थल या छौ नृत्य का संरक्षण स्थल कह सकते हैं। ठीक है, और सरायकेला क्या है? खरकई नदी के किनारे हैं। और चांडिल डैम की बात किया जाए तो चांडिल डैम जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल कंपनी है? पहला है रांची, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है पलामू, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल बिरला समूह स्वामित्व में कार्यरत है। यह पलामू जिला में स्थित है। यहाँ से कास्टिक सोडा का उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पलामू। पलामू में जो है आपका क्या है, ये लोकसभा सीट में जो एक सीट जो रिजर्व है वो आपका कौन सा है? पलामू के लिए। और किस जनजाति के लिए रिजर्व है? तो एसी के लिए जो एक लोकसभा सीट रिजर्व है, कहाँ से आपका? पलामू से। ये भी आपको याद रखना है। और बिहार का जिक्र आया है तो बिहार से ही हम लोग क्या है 40% भूभाग काट के अलग झारखंड का निर्माण किए हैं। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। इस तरह से बिहार जो है झारखंड के आपका कहाँ है? उत्तर दिशा में है, ये आपको याद रखना है। और जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे। और जिस समय झारखंड बना अलग उस समय झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो थे हो जाएगा आपका बाबूलाल मरांडी। और किस पार्टी से थे? तो वो थे आपका बीजेपी से थे, अर्थात भारतीय जनता पार्टी से थे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी किस वस्तु का उत्पादन करती है? पहला है उर्वरक, दूसरा है लोहा, तीसरा है एस्बेस्टस, चौथा है स्टील का छड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टील का छड़। इंडियन स्टील एंड वायर एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है जो कि पूर्वी सिंहभूम में कार्यरत है। यहाँ स्टील के छड़ का उत्पादन होता है। तो ये कहाँ है आपका? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला भी कब बना है? 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि आपके लिए दिन रात मेहनत चल रहा है, लेकिन आप भी थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ताकि हमारा जो जोश जुनून बना रहे। आप लोग क्या कीजिए, क्लास देखने के बाद, पहले नहीं, देखने के बाद आखिरी समय जब जाते हैं तो क्लास को लाइक करके जाइए। और अच्छा या बुरा जो भी अनुभव रहा है उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइए। ठीक है, ताकि हम इस तरह से आप लोगों के लिए क्लास लाते रहें। और उपयोगी है तो क्या कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कीजिए, अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन सबको ये क्लास पहुँचाइए, ठीक है? अच्छा रहेगा, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारत के कुल लाभ उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड क्षेत्र में प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अटपटा हमको बुझा रहा है। क्या? भारत के कुल लाभ उत्पादन, लाभ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लाह होना चाहिए। लाह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाख भी बोलते हैं। ठीक है, लाख। भारत के कुल लाख उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड क्षेत्र से प्राप्त होता है? पहला है 40%, दूसरा है 50%, तीसरा है 60% और चौथा है 70%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। भारत के कुल लाख उत्पादन का 60% भाग झारखंड से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये झारखंड से प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ने, क्वेश्चन नंबर 40 ही था, समाप्त हो चुका है। तो आज का क्वेश्चन जो था काफ़ी मेहनत से आता है, यानी कि इतना जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन उसको लाने में 4 से 5 घंटा का मेहनत रहता है। लेकिन आप लोगों को ईज़ी लगता होगा और आप लोग तुरंत ही सोच लेते हैं कि आज का चैप्टर अच्छा है, नहीं है, लाइक भी नहीं करना है, नहीं भी पढ़ना है तो चलेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है और हम अच्छी तरह से आप लोगों का मनोभावना
पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपका जो है उपयोगी है आपके लिए वैसा ही क्वेश्चन लाते हैं। आप लोग केवल शिद्दत से मेहनत से मेरा क्लास कीजिए, आप लोग को बेड़ा पार झारखंड जीके में हम ही लगाएँगे। ठीक है? और आपको जैसे मैंने बताया है कि क्या करना है, कुछ भी इंक्वायरी जो करना है तो आपको 93 34 चा हाँ, 93 34 अरे गलती लिख दी, 93 34 40 05 26 में व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना है, ठीक है? कुछ दिनों के बाद जो है आप लोगों को हम पीडीएफ भी मुहैया कराएँगे और टेस्ट भी मुहैया कराएँगे, लेकिन थोड़ा-सा सब्र कीजिए, उसको हमको तैयार करने में वक़्त लगेगा, क्योंकि सारा काम मैं अकेले देखता हूँ, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, थैंक यू, कल मिलते हैं।